हाय दोस्तों, बुधवार को एक न्यूज़ सामने आई कि एक्सिस बैंक ने 12,325 करोड़ रुपए में सिटी बैंक इंडिया के कंज्यूमर बैंकिंग बिजनेस को एक्वायर कर लिया है, जिसमें क्रेडिट कार्ड, रिटेल बैंकिंग, होम लोन आदि शामिल है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि 120 साल पहले इंडिया में आने वाला सिटी बैंक 1985 में शुरू किए कंज्यूमर बैंकिंग बिजनेस को क्यों बंद कर रहा है और इस एक्वाजिशन से एक्सिस बैंक के बिजनेस और शेयर्स पर क्या फर्क पड़ेगा। पिछले साल जब सिटी बैंक ने इंडिया में कंज्यूमर ऑपरेशन बंद करने का अनाउंसमेंट की थी, तो सिटी ग्रुप के ग्लोबल सीईओ जेन फ्रेजर का कहना था कि अगर वह एशिया में अपने कैपिटल, डॉलर इन्वेस्टमेंट और अदर रिसोर्सेज को कंज्यूमर बैंकिंग के बजाय वेल्थ मैनेजमेंट और इंस्टीट्यूशनल बैंकिंग में खर्च करे तो ज़्यादा रिटर्न मिलने के चांसेस हैं। और इसीलिए सिटी ग्रुप इंडिया में ही नहीं बल्कि 12 दूसरे अलग अलग एशियन कंट्रीज में अपने ऑपरेशन बंद कर रहा है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, चाइना, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया, मलेशिया, फिलीपींस, पोलैंड, रसिया, ताइवान, थाईलैंड और वियतनाम शामिल है। तो सिटी ग्रुप सिर्फ सिंगापुर, यूएई, हांगकांग और लंदन के अलावा बाकी 13 एशियन कंट्रीज में सिर्फ कॉर्पोरेट बैंकिंग पर ही फोकस करेगी। यहाँ पर फ्रेजर ने यह भी कहा था कि यह कंपनी का स्ट्रेटेजिक डिसीजन है जिसका बैंक के फाइनेंशियल हेल्थ से कोई रिलेशन नहीं है। मतलब कंपनी का यह डिसीजन किसी प्रकार के प्रॉफिट लॉस को देखकर नहीं लिया गया, बल्कि अपने शेयर होल्डर्स को ज्यादा रिटर्न देने के लिए एक स्ट्रेटजी के तौर पर लिया गया है। लेकिन यहाँ पर कुछ एक्सपर्ट ने इंडियन बैंकिंग के बैड लोन क्राइसिस को इसका जिम्मेदार बताया है, क्योंकि जब से कोविड-19 पैंडेमिक आया है इसने पूरी दुनिया के बैंकिंग सेक्टर को बुरी तरह अफेक्ट किया है और इसीलिए सभी बैंक्स अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को री इमर्ज करने के लिए अपने ऑपरेशंस को स्ट्रेटेजिक डिसीजन के माध्यम से रीस्ट्रक्चरिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। सिटी बैंक जो 100 सालों से इंडिया में बिजनेस कर रहा है, ऐसा पहला विदेशी बैंक नहीं है जो इंडिया में अपने ऑपरेशन बंद कर रहा है। पिछले साल ही सिटी बैंक की अनाउंसमेंट के बाद फर्स्ट रैंक बैंक ने भी इंडिया में अपने सभी ऑपरेशन बंद करने का डिसीजन लिया था। ज्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स और कॉस्ट के कारण बार्कलेज, एचएसबीसी और बैंक ऑफ अमेरिका ने भी अपने ऑपरेशन डाउनसाइज करने का डिसीजन लिया था, क्योंकि फॉरेन बैंक डोमेस्टिक बैंक से बढ़ते कंपटीशन, कॉम्प्लायंस गाइडलाइंस के अंतर और पुअर एसेट क्वालिटी इश्यूज जैसे कई कारणों से संघर्ष कर रहे थे। और अब हम बात करेंगे कि एक्सिस और सिटी बैंक की मर्जर से एक्सिस बैंक के शेयर्स पर क्या फर्क पड़ेगा। यहाँ पर स्टैंडर्ड एंड पुअर नाम की फाइनेंशियल रेटिंग एजेंसी ने बताया कि इस एक्विजिशन से एक्सिस बैंक की रिटेल मार्केट में पोजीशन स्ट्रांग होगी और सिटी बैंक के बैंकिंग प्रोडक्ट्स ऐड होने के बाद इसके रेवेन्यू प्रोफाइल में डाइवर्सिफिकेशन आएगा और ये लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स के लिए एक पॉजिटिव साइन है। एक्सिस बैंक ने बताया कि 8.6 मिलियन कार्ड्स के साथ वह देश का चौथा सबसे बड़ा क्रेडिट कार्ड इश्यूअर है और यह डील लगभग 2.5 मिलियन क्रेडिट कार्ड होल्डर्स को और ऐड कर देगी, जिससे एक्सिस बैंक देश के टॉप 3 कार्ड बिजनेस में से एक बन जाएगा। इस डील में एक्सिस बैंक सिटी बैंक के 18 शहरों के 7 ऑफिसेज, 21 ब्रांचेज और 499 एटीएम्स के लगभग 3 मिलियन यूनिक कस्टमर को एक्वायर करेगा। यह डील एक्सिस बैंक के 4 लाख करोड़ के रिटेल बुक में 68,000 करोड़ ऐड कर देगी, जिसमें 28,000 करोड़ रुपए का लोन है। एक्सिस बैंक ने कहा है कि उसकी बड़ी लोन बुक सिटी बुक के रिच कस्टमर सेगमेंट से फुलफिल होगी, क्योंकि सिटी बैंक के कस्टमर पैसा जमा कराएंगे तो एक्सिस बैंक उससे लोन देने के काम में लगी और इस एक्विजिशन से एक्सिस बैंक के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन आएगा और सिटी बैंक के रिच कस्टमर के पैसे का उपयोग कर एक्सिस बैंक ढेर सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट बेचेगी और इतने सारे कस्टमर बेस के माध्यम से एक्सिस बैंक मार्केट में अच्छी पोजीशन पर आ जाएगा, जिससे एक्सिस बैंक के शेयर्स भी बढ़ेंगे। लेकिन S&P के अनुसार ये एक्विजिशन होने में 9 से 12 महीने लगेंगे और पूरी तरह इंटीग्रेट होने में 18 महीने का समय लगेगा और इस प्रकार लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए एक्सिस बैंक का शेयर बहुत ही अच्छा रहेगा। और अगर आप वीडियो को लाइक करें तो ये मेरे लिए अच्छा रहेगा और चैनल को सब्सक्राइब करें तो ये आपके लिए भी अच्छा रहेगा, क्योंकि जब भी मैं नई वीडियो डालूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन टाइम पर पहुंच जाएगा। और इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।